जब कोई इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, दिल से कोशिश करता है, फिर भी जिंदगी में बार बार रुकावटें आती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ, तो यह सवाल बहुत दर्द भरा होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को हमारी मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर का मन जानता है कि हमने कितनी कोशिश की है, और यहीं से इंसान खुद पर शक करने लगता है। भगवत गीता में अर्जुन भी यही सवाल भगवान श्री कृष्ण से करता है। जब वह देखता है कि धर्म के रास्ते पर होते हुए भी उसे संघर्ष, युद्ध और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, तब श्री कृष्ण उसे बहुत गहरे अर्थ में समझाते हैं कि जीवन में रुकावटें हमेशा गलत दिशा का संकेत नहीं होती, कई बार वे हमें मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म करने से फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल कब, कैसे और कितना मिलेगा, यह हमारे सीमित दिमाग से तय नहीं होता। जब हम केवल परिणाम के आधार पर अपने रास्ते को सही या गलत ठहराने लगते हैं, तब हम जीवन के गहरे सत्य को समझ नहीं पाते। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान हमें उसी लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले हमारे अंदर की कमजोरियों को दूर करना चाहते हैं। धैर्य की कमी, आत्मविश्वास की कमी, अहंकार, डर या दूसरों पर निर्भरता, ये सब ऐसी चीजें हैं जो सफलता से पहले हटाई जाती हैं, और यही प्रक्रिया हमें रुकावट के रूप में दिखाई देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि योग वही है जिसमें मन स्थिर रहे, सफलता में भी और असफलता में भी। अगर हर रुकावट पर मन टूट जाए, तो समझिए कि अभी योग की अवस्था नहीं आई है। आप जरा सोचिए, बीज जब मिट्टी में डाला जाता है, तो पहले वह टूटता है, गलता है, अंधेरे में रहता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। अगर बीज यह सोच ले कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह जिंदगी में आने वाली रुकावटें अक्सर हमारे अंदर छुपी शक्ति को बाहर लाने के लिए आती हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति सही मार्ग पर होता है, तब परीक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि ईश्वर उस व्यक्ति को साधारण नहीं, बल्कि विशेष बनाना चाहते हैं। गलत रास्ते पर चलने वालों को तुरंत सुख मिल सकता है, लेकिन वह सुख टिकता नहीं। सही रास्ते पर चलने वालों को पहले तपाया जाता है, ताकि वे उस सुख को संभाल सकें। अगर आज आपकी मेहनत के बावजूद चीजें नहीं बन रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि भगवान आपको जल्दी नहीं, बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई बार हमें जिस चीज को हम असफलता समझते हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि तुलना करना सबसे बड़ा दुख है। जब हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं और खुद को पीछे, तब हमें लगता है कि हम ही गलत हैं। लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता सीधा होता है, किसी का टेढ़ा, लेकिन मंजिल सबकी तय होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अपना कर्म छोड़ो मत, क्योंकि कर्म छोड़ देना सबसे बड़ा पतन है। रुक जाना, डर जाना, खुद को दोष देना, ये सब मन के विकार हैं, सत्य नहीं। आपका काम केवल इतना है कि आज जो आपके हाथ में है, उसे पूरी सच्चाई और निष्ठा से करें। कल का बोझ आज मत उठाइए। परिणाम की चिंता आपको अंदर से खोखला कर देगी, लेकिन कर्म आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर देरी ना नहीं होती, हर रुकावट अस्वीकृति नहीं होती। कई बार भगवान कहते हैं, रुको, अभी नहीं, जब समय सही होगा, तो वही दरवाजा खुलेगा जो आज बंद दिखाई दे रहा है, और तब आपको समझ आएगा कि जो रुकावटें थी, वही आपको गलत मोड़ से बचा रही थी। इसलिए अगर आज मन भारी है, अगर लगता है कि सब कुछ अटका हुआ है, तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या मैं ईमानदारी से अपना कर्म कर रही हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो निश्चिंत रहिए,
भगवद गीता का वादा है, जो कर्म में स्थिर रहता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। सही समय पर अपना विश्वास मत खोइए, अपना कर्म मत छोड़िए और खुद को कम मत समझिए। आप गलत रास्ते पर नहीं हैं, आप निर्माण की प्रक्रिया में हैं। जय श्री कृष्ण।